Good morning. Accounting equation. PDF मैंने भेज दिया था पहले। बुक्स आप लोगों के पास है। जब इस वीडियो को देखोगे तो बुक भी ओपन करो, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके दोनों को एक साथ इक्वल भी स्टडी करो। अभी एक बार में समझ जाओगे। इज वेरी इजी चैप्टर। Accounting equations, it is also known as बैलेंस शीट इक्वेशन। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिया था बैलेंस शीट की फॉर्मेट। बैलेंसिंग शीट मतलब एक अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इंफॉर्मेशन को दोनों तरफ से बैलेंसिंग करना। वन साइड इज द लायबिलिटीज एंड right hand side is my asset, left hand side is my liabilities and right hand side my asset. It should be equal, is called the balance sheet. Balance sheet हम लोग इसीलिए बनाते हैं, this is the end information or last informations of financial accounting. start होता है trading account, profit and loss account, एंड लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं टू सी, टू वेरीफाई दैट माई लायबिलिटी शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू माई एसेट। ये किस लिए किया जाता है? लायबिलिटी शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू माई एसेट बिकॉज द लायबिलिटीज मैं अगर ज़्यादा ले लिया मार्केट से, इफ आई वांट और इफ द creditors or if the party those who are collected the liabilities, जैसे बैंक लोन ले लिया, प्राइवेट लोन ले रखा है मार्केट से, अगर वो कभी भी हमारे पास आए कि हमें पैसे लौटा दीजिए तो वी कैन इजीली रिफंडेड दैट द मनी टू द बोरोअर जिससे हमने बोरो किया। अदरवाइज वी विल बी इन ए ट्रबल, हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो दैट इज द मेन रीजन कि इट शुड बी इक्वल इन द मार्केट प्लेस सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर बिजनेस वेरी साइंटिफिक वे। नाउ कम टू द बोर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशंस आप लोगों को पता है, द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, it should be equal. The main formula in accounting equation is the asset is equal to liabilities. Liabilities को हम लोग claim of outsider भी जानते हैं। Liabilities means कहीं ना कहीं से हमने उधार लिया and they can claim to us in future period. So that is why claim of outsider प्लस कैपिटल। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, द कैपिटल इज द ओनर्स, OWNERS, ओनर्स इक्विटी। ये वर्ड आप लोगों को टोटली मिलेगा क्लास 12 में जब आप लोग कैश फ्लो ट्रांजैक्शन करेंगे। That means what is the total equation? Asset is equal to liabilities plus capital. Liabilities is known also the claim of outsider. Now the second formula, ये जो तीन formula मैंने यहाँ पे दे रखा है, these three are the main part when we do the accounting format। इसमें मैं बाद में आ रहा हूँ। The first is the asset is equal to liabilities plus capital, और capital अब उसको कन्वर्ट कर लो, capital is equal to asset इस साइड में आ जाएगा and minus liabilities क्योंकि नेगेटिव हो रहा है। साइड चेंज आप लोगों को आता है, you have already done in class 10। अकाउंटिंग इक्वेशन की साइड जब चेंज होता है उसकी साइन भी चेंज हो जाता है। तो अगर देखो एसेट इधर है, हमने इधर लाया तो माइनस हो गया, क्लियर।
कैपिटल उधर था, इस साइड में आ गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस काटेंगे तो लायबिलिटी पॉजिटिव कन्वर्ट होकर माइनस में चला जाएगा, क्योंकि मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव था, माइनस को अगर कॉमन लूंगा तो ये मेरा नेगेटिव में चला जाएगा। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, लायबिलिटीज इस साइड में है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लेके आया, माइनस हो गया। एसेट राइट लेफ्ट साइड में है, राइट में लेके गया, माइनस हो गया, दोनों माइनस कट गया। एंड द बैलेंस इज कैपिटल, अगेन द सेम फॉर्मेट। यहाँ क्या करना है, माइनस को कॉमन लेता हूँ तो नेक्स्ट साइन विल बी चेंज। तो दिस इज द थ्री फॉर्मेट। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस एसेट माइनस लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो ये चीज, ये तीनों फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, DUEL, ड्यूअल, DUAL aspect, because why it is dual aspect? Dual means two, more than one. Dual aspect इसलिए दिया जाता है, there is a transaction. Every accountancy and every accounting process, लेन देन जो होता है is called the transaction. तो ट्रांजैक्शन में every transaction has two part. मैंने मिनिमम बोल दिया था उस दिन जब हम स्टार्ट किए थे अकाउंटेंसी की ट्रांजैक्शन में, हमने बोला था देयर मस्ट बी ए टू मोर देन वन में कभी ट्रांजैक्शन होता नहीं है, मोर देन वन, एंड देयर इज द लिमिट फॉर द मैक्सिमम। तो ट्रांजैक्शन कैन बी, मैं 1 लाख लोग के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, बट मिनिमम इज 1 एंड अनलिमिटेड फॉर द मैक्सिमम। ये चीज दिमाग में रखोगे। तो एवरी ड्यूअल एस्पेक्ट इसलिए बोला गया कि कोई भी चीज हम लोग चेंज करते अकाउंटेंसी में, उसकी दो इफेक्ट होगा, आइदर इट इज कॉल्ड द डेबिट एंड इट इज कॉल्ड द क्रेडिट। एंड नाउ द डेफिनेशन ऑफ डेबिट क्रेडिट इज द नेक्स्ट टॉपिक। मैं इसको बाद में आप लोगों को समझा दूंगा, खाली इतना समझ के रखो कि एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज ए टू एस्पेक्ट, इज कॉल्ड द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। दिस इज द फॉर्मेट। इसको बैलेंस शीट और बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है, मैंने पहले बोल दिया। दिस इज द फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम सीरियल, बुक पे भी देख लोगे, ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर्स यहाँ पे भी लिखा जाता है कभी कभी। एंड देन एक पार्ट होगा एसेट एंड एक पार्ट होगा लायबिलिटीज। मैं यहाँ पे कॉलम बना के रखा, एंड दिस इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यू कैन गेट व्हेन यू डू फॉर द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम। तो एसेट में मैंने आप लोगों को दिया था बैलेंस शीट में, एसेट इज इक्वल टू कैश इज माय एसेट, बैंक इज माय एसेट, मशीनरी इज माय एसेट, डेटर्स मैंने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी, टर्म्स जिसको हम लोग उधार में सेल करते हैं, कॉल्ड द डेटर्स। स्टॉक जितना मेरे पास पड़ा हुआ है, इट इज माय एसेट। ऑन द अदर एंड लायबिलिटी साइड में यही चीज हम लोग अगर देखेंगे, बैलेंस शीट अगर बनाते हैं हम लोग, इस टाइप का बैलेंस शीट बनेगा टी फॉर्म में। इस साइड में लायबिलिटीज आ जाता है एंड इस साइड में एसेट आ जाता है। तो इसी को हम लोग इसी फॉर्मेट में लिया। तो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शीट इन टी फॉर्म। बैलेंस शीट इन टी फॉर्म हम लोग जब अकाउंटेंसी करेंगे तब हम लोग इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाएंगे, नॉट दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को भी हम वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग बाद में सीखेंगे उसको। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन। दिस इज द मेन पार्ट एंड दिस इज द मेन पार्ट। तो आप लोग जब कॉपी में करोगे, कॉपी को हॉरिजॉन्टली ले लेना, वर्टिकली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे कॉलम खोल दिया जाएगा। एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज ए एंट्रीज इन इफेक्ट कैसे होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिंपल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5,000। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सपोज 10,000, तो मेरा एसेट में 10,000 प्लस हो जाएगा। एंड ये जो हमने स्टार्ट किया, घर से पैसे लाया, कहीं से भी पैसे लाया, दैट डज नॉट मीन कि कहां से लाया, बिजनेस में पैसे आया, दैट मीन्स दिस क्रिएट ए कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट किया मैंने 10,000 रुपीज से,
वो मेरा लायबिलिटी साइड में कैपिटल बन गया। दैट मींस दिस इज द इक्वेशन। ये यहाँ पे आप अगर आप ये वाला साइन डालते इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नथिंग एल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मैं पहले अपना एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं एंड देन वी विल गो थ्रू द बुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देख लो। इसको हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, इसको हम लोग टोटल करेंगे। तो इस बिकेम 10,000, सेम ऑन दिस, ये जो 10,000 है एग्जैक्टली इसके आगे न्यू इक्वेशन होगा। ये ध्यान रखना, ऊपर नहीं, जहां पे हम लोग उसको बैलेंसिंग किया इज कॉल्ड द न्यू इक्वेशन। तो 10,000 एंड 10,000 इज माय न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब मैं कर रहा हूं परचेज स्टॉक और परचेज गुड्स। हमने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज करके पहले स्टॉक में डालेंगे तो मेरा कैश माइनस हो जाएगा। कैश में अगर परचेस करते, उधार में भी परचेस कर सकते, उसके मैं अलग से एग्जांपल दूंगा यहीं पे धीरे धीरे वन बाय वन। पहले कैश में आते फिर हम उधार में जाएंगे। तो कैश परचेस हुआ फॉर ₹2,000। देखो कैसे इक्वेशन आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेस बाय कैश, परचेस बाय कैश, कितना बोला 2000। तो 2000 यहाँ पे ब्रैकेट मींस माइनस, ध्यान रखना अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ब्रैकेट डाल के करेंगे, दैट मींस इट इज ए माइनस। तो परचेज हो रहा है, मेरा कैश जा रहा है, सामान आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। 10,000 माइनस 2000 इज बिकेम 8,000, इतना मेरा कैश है। अब मेरा कहां पे जाएगा, देखो क्या हो रहा है, इक्वेशन कैसे इक्वल होता है। मैंने 2,000 रुपया माइनस किया, स्टॉक में प्लस हो रहा है, मटेरियल में आके मेरा घर पे पड़ा रहेगा, तो स्टॉक विल प्लस 2000। अब यहाँ पे दोबारा हम इक्वेशन बनाएंगे, दिस बिकेम 2000, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा, इट्स बिकेम 10,000। अब देखो दोनों साइड इक्वल हो रहा है, 8 + 2 = 10। अब इसके आगे सिमिलरली इसके आगे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले ट्रांजैक्शन आएगा, ट्रांजैक्शन को कैरी फॉरवर्ड करके न्यू इक्वेशन में ले जाएंगे, दोनों तरफ प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होके दिस साइड, मतलब ये जो मैंने एक लाइन यहाँ पे खींचा, दिस इज द डिवाइडर, दिस साइड इज माय एसेट एंड दैट साइड इज माय लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में अलग अलग हेड होगा, सारे हेड मैं यूज करूंगा अभी वन आफ्टर अनदर, और इधर भी सारे हेड मैं यूज कर दूंगा। बुक में और भी यूज है, सारे हेड अपलोड करोगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे। तो द मेन पार्ट इज दैट एसेट डिक्रीज, एसेट इंक्रीज, फर्स्ट। सेकंड, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज। थर्ड, एसेट इंक्रीज, लायबिलिटीज भी इंक्रीज। ये देखोगे आप लोग, बुक की चले जाओ सेकंड पेज में, बुक ओपन करो, अगर बुक नहीं है तो मैंने जो पीडीएफ दिया था उसको देखो खोल के। द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट बोला है द बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रिजल्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हो सकता है, इसकी कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया। फर्स्ट बोला है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल, इंक्रीज इन वन एसेट, स्टॉक इंक्रीज हुआ, डिक्रीज इन अदर एसेट, तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पे हो गया, कैश डिक्रीज हुआ, स्टॉक प्लस हो गया, फर्स्ट एग्जांपल दे दिया। सेकंड, इंक्रीज इन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग लायबिलिटीज। अब देखो क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज इन एसेट, कैश प्लस हुआ, लायबिलिटीज में भी कैपिटल प्लस हो गया, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। तो increase in cash is equal to increase in capital, that means increase in asset is equal to
इंक्रीज इन लायबिलिटीज। क्लियर हो रहा है? थर्ड पॉइंट मैं एक एक करके इसका एग्जांपल दे रहा हूं। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल और ओनर इक्विटी, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इसको भी ले सकते हो। फर्स्ट में इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट, फर्नीचर परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, ये तो हमने दे दिया। नेक्स्ट में इंक्रीज इन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन लायबिलिटीज लाइक द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड एक ट्रांजैक्शन में मैं दे रहा हूं अभी। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या बोला है? इंक्रीज इन एसेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन लायबिलिटीज। क्या होगा अगर मैं उधार में परचेज करता हूं? मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाओगे। एक एक करके मैं एग्जांपल देते रहूंगा। मैंने अभी सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। देखो क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और मिस्टर ए। एक चीज ध्यान रखोगे, कैश ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड 100% बोलेगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन में या कोई भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं बोल रहा है, दैट मींस दैट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये ध्यान रखना, अकाउंटेंसी की ये बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है। ओनली द नेम इज अराइज्ड। हमने परचेज किया गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, इट इज ए क्रेडिट परचेज। सोल्ड गुड्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, और सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, इट इज द क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल होगा तो क्या होगा? क्रेडिट सेल किसको कर सकते हैं? जिसको करेंगे ही इज माय डेटर्स। नाउ तो डेटर्स क्लास हुआ, सपोज 5000 की डेटर्स क्लास हुआ, सेल किया, स्टॉक माइनस हो जाएगा उतना ही, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। क्लियर? दिस इज द डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट। डिक्रीज हुआ स्टॉक, सेल हुआ तो मेरा स्टॉक चला जाएगा एंड डेटर्स प्लस हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, जो इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू इंक्रीजिंग लायबिलिटीज। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। हमने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया 5000 की, तो परचेज किया मतलब क्रेडिटर्स उधार की परचेज है, तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगा, एसेट भी इंक्रीज होगा। दिस इज द पॉइंट। कैसे? देखो, परचेज किया, स्टॉक बढ़ेगा, 5000 स्टॉक प्लस हो गया, एंड क्रेडिटर्स, दिस इज द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी 5000 आ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो गया, तो लायबिलिटीज आल्सो इंक्रीज एंड एसेट आल्सो इंक्रीज। दैट इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट में बोला यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल, ये हमने दे दिया। डिक्रीज इन द एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो पेमेंट टू द क्रेडिटर, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो एसेट भी कम होगा, लायबिलिटीज भी कम होगा। इसी को देखो, हमने स्टॉक परचेज किया था, क्रेडिटर्स प्लस किया, स्टॉक भी प्लस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? दोनों इंक्रीज हो गया, एसेट भी इंक्रीज हुआ, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुआ। अब मैं दोनों तरफ माइनस करूंगा। कैसे? अगर मैं इस क्रेडिटर्स को, क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स पे उधार में परचेज किया था, अब उसको पेमेंट करेंगे तो मेरा क्या माइनस होगा? कैश माइनस होगा या फिर बैंक? कैश से पेमेंट करेंगे, कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश माइनस होगा, अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक माइनस हो जाएगा। तो माय एसेट इज डिक्रीज, साइमल्टेनियसली माय लायबिलिटीज आल्सो डिक्रीज। देख लो कैसे हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखते पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर मैं बैंक से चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो 5000 मेरा यहाँ पे माइनस,
एंड माय क्रेडिटर्स आल्सो 5000 माइनस, तो ये भी जीरो हो गया एंड ये मेरा नेगेटिव में आ गया 5000। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन एसेट एज वेल एज डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो यही है कुछ पॉइंट कैसे कैसे दोनों तरफ हम लोग इक्वल मेंटेन करके चलेंगे, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। नथिंग, इसमें कुछ है ही नहीं, वेरी इजी। लास्ट में देखो क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन द एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन कैपिटल, ड्राइंग डिक्रीज इन एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन कैपिटल। मैंने कैपिटल में 10,000 रुपीज दिया था जब मेरा कैश 10,000 आया था। दैट मीन्स जिस दिन मैंने इंट्रोडक्शन किया बिजनेस में उस दिन मेरा 10,000 कैश प्लस था, 10,000 कैपिटल प्लस था। अब मैं बोलूंगा कि एसेट भी कम हो रहा है, लायबिलिटीज भी कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, तो इसका भी एक एग्जांपल ले लो। ड्राइंग, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम बिजनेस में पैसे तो लगाते, कभी कभी इमरजेंसी में हम बिजनेस से पैसे भी निकाल लेते हैं। कौन निकालता है? ओनर निकालता है, और किसी का राइट नहीं है। तो ओनर अगर बिजनेस में से पैसे निकाल लेगा, इज कॉल्ड द ड्राइंग। क्या? इट इज कॉल्ड द ड्राइंग। तो ड्राइंग जैसे होगा, तो जब आया था तब कैश प्लस हुआ था पॉजिटिव, कैपिटल प्लस हुआ था पॉजिटिव। अब जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग। सपोज 5,000 मैंने निकाल लिया नेगेटिव, इट बिकेम 5,000। कैपिटल भी माइनस हो जाएगा 5,000, क्योंकि कैपिटल ही तो मैं निकाल रहा हूं। तो देखो दोनों तरफ अगेन इट इज बिकेम 5,000, क्योंकि जब मैं लेके आता हूं कैपिटल तब मेरा क्या होता है, कैपिटल प्लस होता है, कैश भी प्लस होता है। जब मैं लेके चला जाऊंगा, निकाल के लेके जाऊंगा, तब मेरा कैश भी माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस होगा। तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ पे है। लास्ट में इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड द डिक्रीज इन अदर्स लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड द डिक्रीज इन अदर्स लायबिलिटीज। अदर्स लायबिलिटीज मतलब यहाँ पे एक चीज और ले लो, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, bill receivable is our asset and bills payable. Bills payable is my liabilities. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, acceptance of bills payable when the bill of exchange received from the creditors is accepted, then it will decrease the liabilities creditors and increase the another liabilities. मैंने अभी एक ट्रांजैक्शन दिखाया था जिसमें एसेट भी डिक्रीज हुआ था, एसेट इंक्रीज भी हुआ था। अब मैं एक ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा जिसमें लायबिलिटीज डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा, मतलब दोनों ट्रांजैक्शन इस साइड में होगा। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द थिंग ऑफ अकाउंटिंग। इस पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये देखोगे कि दोनों तरफ, इस तरफ प्लस प्लस हो सकता है, इस तरफ प्लस माइनस भी हो सकता है, इस साइड में भी प्लस प्लस हो सकता है, इस तरफ प्लस माइनस भी हो सकता है, दोनों क्रिएट हो सकता है। दैट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग इक्वेशन की एक्चुअल एनालिसिस। तो देखो मैं दे रहा हूं, क्रेडिटर्स था सपोज 5,000 की क्रेडिटर्स था। अब मैं क्रेडिटर्स को बिल्स पेएबल में कन्वर्ट कर दूंगा। बिल्स पेएबल इज नथिंग, इट इज ए पेपर डॉक्यूमेंट। एक साइनिंग अथॉरिटी होता है कि क्रेडिटर्स में क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, बट बिल पेएबल में एक एग्रीमेंट हो जाता है। तुम लोग की टॉपिक है, जब समझाऊंगा समझ जाओगे। अभी खाली इतने समझ के रखो, वन साइड में ईबी इंक्रीज, एक लायबिलिटीज डिक्रीज होगा एंड अनदर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्रेडिटर्स 5,000 है, इनमें से एक क्रेडिटर है जिसको हमें 2,000 रुपया देना चाहिए था, हम देंगे क्योंकि परचेस किया था। तो वो बोला आप मेरे को बिल दे दो 30 डेज के लिए, समझा दूंगा इसको। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। सपोज 2,000 रुपीज हम बिल में से क्रेडिटर्स को माइनस किया और 2,000 रुपीज मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, अगेन इट इज द बोथ साइड इज सेम। तो दिस 6 टॉपिक और 6 एनालिसिस you can read it out properly so that you can understand what is accounting equation. दोबारा रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट।
Second point, increase in assets and simultaneously increase in liabilities. Third point, increase in assets and increase in capital or owner's equity. Fourth point, decrease in assets and simultaneously decrease in liabilities. Asset भी decrease होगा, liabilities भी decrease होगा. Fifth point, decrease in assets and simultaneously decrease in capital. Asset decrease हो रहा है and simultaneously capital भी decrease हुआ. मैंने example दे दिया. That is the drawing. Increase last, increase in one liabilities and decrease in other liabilities. Increase in one liabilities, increase हो गया, plus हो गया, and decrease in other liabilities. Last point, bill of exchange, bills payable plus हो रहा है, creditors minus हो रहा है. ये चीज यहाँ पे भी आ सकता है. डेटर्स माइनस हो जाएगा, बिल से प्लस हो जाएगा. तो एसेट में भी सेम एग्जांपल दे सकते हैं. एसेट डिक्रीज भी होगा, एसेट इंक्रीज भी होगा. दैट्स इट. दिस इज द 6 पॉइंट. आप 6 पॉइंट को आप लोग याद रखोगे. अकाउंटिंग इक्वेशन इज वेरी इजी. मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक एग्जांपल देके एक क्वेश्चन देके कर दूंगा. थैंक यू.